अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बार नई वीडियोस लेकर। तो ये ख़बर है जमीयत उलमा हिंद के हवाले से। आइए जानते हैं कि क्या ख़बर है। मुल्क की मौजूदा हालात के पेश नज़र आज मरकज़ी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद की मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मीटिंग हॉल में जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का एक अहम इजलास तय हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने की। इजलास मजलिस आमिला की कार्रवाई का आगाज़ नाज़िम उमूमी मौलाना अब्दुल फारूक की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इजलास में बाबरी मस्जिद मुकदमा, NRC कश्मीर, आसाम शहरियत मामले से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और मुल्क की मौजूदा हालात और कानून व इंतज़ाम की बदतर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। साथ ही दूसरे अहम मिली, समाजी और आलिम अरब की इशूज़ पर तफसील से गौर व खोज हुआ। इस अहम इजलास से मेंबरान ने मुल्क की मौजूदा हालात पर खुलकर तबादला ख्याल किया। इस पस मंज़र में मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क की में जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, इसमें कश्मीर से लेकर कन्हैया कुमारी तक लोग खौफ व हरास और मायूसी में मुब्तला हो चुके हैं। एक तरफ जहां आइन व कानून की बालादस्ती को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, वहीं अदल व इंसाफ की रोशन रवायत को भी ख़त्म कर देने की ख़तरनाक रोश इख्तियार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सदियों से अपनी मजहबी गैर जावादारी और रवादारी के लिए मशहूर है। सेकुलरिज्म और रवादारी न सिर्फ हिंदुस्तान की शनाख्त है, बल्कि यही इसके आइन की रूह भी है। आज मुल्क में अक़लियतों, खास तौर से मुसलमानों को इनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब तक बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं रही तो ये मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदा होगा। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद अपने क़याम से आज तक मुल्क में इत्तेहाद व यकजहती, अमन व शांति और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए सरगर्म रही है। जमीयत उलमा हिंद का ये मिशन आज और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक ख़ास सोच और नज़रिए की मुतहम्मिल सियासी क़वायद मुल्क की सेकुलरिज्म और मजहबी गैर जावादारी की राह से हटकर पूरे मुल्क में नफरत और फ़िरक़ा परस्ती का माहौल पैदा करने के दर पे है। उन्होंने कहा कि यह कि लोग सदियों से मिलजुल कर साथ रहते आए हैं। इस मुल्क की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का लहू शामिल है, उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मुशाइल रहा है। मुल्क की अक़लियतों को मुतमईन करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, क्योंकि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है, न कि किसी पार्टी का। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुल्क के किसी खास मजहब के नज़रिए की बुनियाद पर चलेगा या आइन व सेकुलरिज्म के उसूलों पर। मौलाना मदनी ने इंतबाह दिया कि हिंदुस्तान में किसी एक नज़रिया और मजहब की बालादस्ती चलने वाली नहीं है। ये मुल्क सबका है। यह हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का इल्मदार है और इसी राह पर चलकर ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। मॉब लिंचिंग के वाक़यात सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसका साफ मतलब ये भी हो सकता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ और पश्त पनाही हासिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ज़मानत मिलने पर उन मुल्ज़िमीन का सियासी लोग इस्तक़बाल करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि यहाँ यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। मौलाना मदनी ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद एक मजहबी मसला है, जिसमें मजहबी बुनियाद पर लोगों को तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए तमाम सियासी पार्टियों, खासकर वो पार्टियाँ जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, मैदान अमल में खुलकर सामने आए और इसके खिलाफ कानून साजी के लिए अमली इक़दाम करे। सिर्फ मजम्मती बयान काफ़ी नहीं। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क के हालात इस वक्त इंतहाई ख़राब है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के हालात मुल्क की तक़सीम के वक्त भी नहीं थे। मौलाना मदनी ने इस पस मंज़र में कहा कि इन हालात में मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत का ख़मीर शामिल है। यही वजह है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, तहज़ीबों और ज़बानों के लोग सदियों से प्यार व मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। हमारा इख्तलाफ और लड़ाई किसी सियासी पार्टी से नहीं, सिर्फ इन ताकतों से है जिन्होंने मुल्क की सेकुलर कदरों को पामाल करके जुल्म व जारहियत को अपना शेवा बना लिया है। लेकिन अफसोस के अवाम की जहनों में पहले गाय के नाम पर और अब जय श्री राम के नाम पर मजहबी जुनून पैदा करने की कोशिश हो रही है। मगर उम्मीद अफजा बात यह है कि तमाम रेशा दवानियों के बावजूद मुल्क की अक्सरियत फ़िरक़ा परस्ती के खिलाफ है। मौलाना मदनी ने कहा कि अफसोस इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त हिदायत के बाद भी मरकज़ी सरकार कानून साजी नहीं कर रही है और बेगुनाहों की हलाकत को रोकने के लिए मौसर इक़दामात से
पहलू तय कर रही है। मुल्क के हालात बालाशुबा मायूस कुन और बड़े हद तक खतरनाक है, लेकिन हमें मायूस होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक जिंदा कौम हैं और जिंदा कौम हालात के रहम व करम पर नहीं रहती, बल्कि अपने किरदार व अमल से हालात का रुख फेर देती है। अगर अज़्म मजबूत हो तो मायूस के उन्हें अंधेरों से उम्मीद की नई शमअ रोशन हो सकती है। इस अहम इजलास में जो अहम तजावीज़ मंजूर हुई उसकी तफसील ये है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को इसकी हैसियत याद दिलाई। तजवीज़ नंबर 1, बाबरी मस्जिद के तनाज़ुर से मुताल्लिक़ इस किरदार में कहा गया कि जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का यह इजलास मोरख़ 18 अक्टूबर 2019 बाबरी मस्जिद के मामले पर गौर व फिक्र के बाद बाबरी मस्जिद की तारीख़ी, कानूनी और शरई हैसियत के पेश नज़र ये फैसला करती है कि बाबरी मस्जिद कानून और अदल व इंसाफ की नज़र में एक मस्जिद थी और आज भी शरई लिहाज से मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी, चाहे बज़ोर हुकूमत व ताकत इसे कोई भी शक्ल और नाम दे दिया जाए। इसलिए किसी फ़र्द और जमात को यह हक़ नहीं है कि किसी मुताबदिल की उम्मीद में ये मस्जिद से दस्तबरदा हो जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ये नुक्ता नज़र पूरी तरह तारीख़ी हक़ाइक़ व शवाहिद पर मबनी है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को मुनहदिम करके या किसी मंदिर की जगह पर तामीर नहीं की गई है। उन्होंने वज़ाहत की कि मस्जिद वक्फ़ अलीउल्लाह होती है और वाकिफ़ को भी वक्फ़ के बाद ये इख्तियार नहीं रह जाता कि वो मस्जिद के ज़मीन वापस ले, और वक्फ़ बोर्ड का सदर या चेयरमैन सिर्फ इसका मुंतज़िम और निगरान होता है, मालिक नहीं। ये तवलियत का मुकदमा नहीं बल्कि हक मिल्कियत का मुकदमा है, जिसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में करना है। लिहाजा जमीयत उलमा हिंद इस बारे में अपने पुराने मौक़ूफ़ पर कायम है। उन्होंने कानून और शवाहिद की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला देगा मुसलमान मुतमईन होगा। जमीयत उलमा हिंद तमाम शहरियों से, ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील करती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करें और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। तजवीज़ नंबर 2, जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का यह इजलास कश्मीर की मौजूदा हालात पर अपनी तशवीश का इजहार करता है। दफ़ा 370 के मनसूखी के बाद से आज तक 2.5 माह गुजरने के बावजूद जम्मू व कश्मीर के हालात पर काबू नहीं है। आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीमारों को इलाज की सहूलियत मैसर नहीं आ रही है। डायलिसिस के मरीजों को, दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद निहायत किस्म का शिकार है। कोर्ट मुअत्तल है, स्कूल और कॉलेज ठप पड़े हुए हैं, बाजार बंद है। रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले दाना दाने के मोहताज हो गए हैं और सैकड़ों नौजवानों को मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में इस तरह कैद कर दिया गया है, किसी को इनकी कोई खबर नहीं है। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी का ये इजलास इस बात पर यकीन रखता है कि मसाइल सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू से ही हल हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत को मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए और कश्मीरियों को एतमाद में लेकर मामलात को हल करना चाहिए। ताकत के बिल पर अवामी तहरीकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें कश्मीरियों के दिल जीतने की अशद ज़रूरत है। इसलिए कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि कश्मीरी भी हमारे दफ़ा 370 के हवाले से जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का इजलास ये महसूस करता है कि ये मामला कोर्ट में है। हमें उम्मीद है कि अदालत से कश्मीरियों को इंसाफ मिलेगा और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की राहें हमवार होगी। तजवीज़ नंबर 3, जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला के इजलास वज़ीर दाखिला अमित शाह के आइन आरसी के सिलसिले में दिए गए बयान पर तशवीश का इजहार करता है, जिसमें उन्होंने गैर मुल्की हिंदुओं, बुद्धिस्टों, जैनों और सिखों और क्रिश्चनों को कानून बनाकर हिंदुस्तानी नेशनलिटी देने का वादा किया है और मुसलमानों के सिलसिले में खामोशी इख्तियार करते हुए दरअंदाजों से मुल्क को पाक करने का अहद किया है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि इनका निशाना पर सिर्फ मुसलमान है। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद के इस बयान को आइन हिंद की दफ़ा 14 और 15 के मुनाफी समझती है, जिसकी रोसे कशे को मजहबी, लिसानी और इलाकाई बुनियादों पर तासुब का निशाना नहीं बनाया जा सकता। दलील के तौर पर यह कहना है कि हिंदू का दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जबकि मुसलमानों के बहुत से ममालिक हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी और मुसलमानों को नहीं। एक बेबुनियाद बात है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह और बाद खलीजी मालिक जो गैर मुल्कियों को शहरियत देते हैं वो बिला तफरीक मजहब पर ख्वाहिशमंदी को कागजी कार्रवाई की तकमील के बाद हक शहरियत देती है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का यह इजलास होम मिनिस्टर के NRC के सिलसिले में दिए गए बयान के पुरजोर मजम्मत करता है और इसको मजहब की बुनियाद पर तअस्सुब और नफरत की सियासत का एक हिस्सा समझता है। इसी तरह आसाम NRC के सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का इजलास री-वेरिफिकेशन का मुतालबा की शदीद मजम्मत करता है और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है कि 70 साल की मेहनत और जद्दोजहद के बाद NRC का जो काम मुकम्मल हुआ इसको री-वेरिफिकेशन के ज़रिए ज़ाय करके सूबे में अमन व अमान के लिए ख़तरात न पैदा किया जाए। तजवीज़ नंबर
4 जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला आलम इस्लाम की मौजूदा हालात को इंतहाई तशवीश की नज़र से देखती है। अफ़गानिस्तान एक ज़मान से बड़ी ताकतों का मैदान बना हुआ है, जिसने उसे गरीब इस्लामी मुल्क को अमन व मईशत के एतबार से तबाह कर रखा है। इराक़ की मौजूदा सूरत हाल, जहाँ फ़िक्र व तंग दस्ती के शिकार लोग जान से परवाह होकर